भजनलाल जी एक भर्ती तो काटी, जो कि भर्ती रू नाम हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 53,000 ज्यादा पद है और ये भर्ती मायने अब तक सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब बेचारी ज्वाइनिंग की बारी आई है और एक काम दिखाया जावे, काम के है वो सारी बात करांगा। तो ऐसा पहले से पता होता तो सरकारी नौकरी में आधे बच्चे जाते ही नहीं, और जाएंगे तो भी ऐसे परेशानी आएगी तो छोड़ के आएंगे। मैं कारण बताऊं आपको, ज्वाइनिंग के बाद पता चला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कार्य क्या है। सरकारी नौकरी लगना होता तो इस नौकरी के लिए इतनी तैयारी करते क्या, इतनी कट ऑफ डालते क्या। सरकारी नौकरी एक सफाई कर्मचारी अभी आई हुई है जिसके अंदर 23-24 हजार पद आएंगे, लेकिन उसके अंदर 5 साल का अनुभव मांग लिया या फिर वो कार्य करके दिखाओ तभी आपको परमानेंट किया जाएगा, अन्यथा परमानेंट नहीं करेंगे। और उस विरोध को लेकर हरिजन समाज ने भी विरोध जताया है। तो उनको तो आप छूट दे रहे हो, वहां पे सब कुछ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप चतुर्थ श्रेणी के नाम पे क्या काम थोप रहे हो वो देखना। अपने सारा काम जानेंगे क्या काम है क्या नहीं है और ये योजना कितनी महत्वपूर्ण है। तो गवर्नमेंट ने आदेश जारी कर दिया अपनी साइटों के ऊपर, यहाँ पे शो कर रहा है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 की है, जिसके अंदर 53,750 पद है। प्रशासनिक सुधार विभाग का और इसके अंदर अधीनस्थ विभाग का नोटिस जारी हुआ जिसके अंदर कार्य दिए गए हैं, जिसके अंदर 39,741 पद तो अलग है और 5,211 अलग है। अभ्यर्थी आवंटन हुए, इसका आदेश जारी हुआ है। ये आदेश आपके सामने, ठीक है। अब मैं सबसे पहले कार्य वो दिखाना चाहूंगा जिसको चिकित्सा विभाग मिला है। चिकित्सा विभाग वालों आप देख लो आपसे क्या काम करवाएंगे। यहाँ पे आप नौकरी लग के जा रहे हैं, वहां पे आपको क्या काम करवाएंगे। जो पेपर लग गए उनको भी देखना है, और नहीं लगे वो भी सोच रहे होंगे भाई साहब मैं लग जाता तो क्या काम करता। तो काम देख लो। सबसे पहले जिम्मेदारियां क्या होगी कि वार्ड संचालन में जीएनएम की सहायता करना। सहायता के अंदर बहुत सारा काम दे दिया इन्होंने। उसके बाद वार्ड परिसर में स्वच्छता। इसके अलावा तीसरा कार्यालय संबंधित कार्य सारे। उसके अलावा विभिन्न स्वास्थ्य कर्मचारियों के कार्य एवं जिम्मेदारियां, अन्य कार्य क्या है यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो आगंतुक आ रहा है उनके निर्धारित समय के अलावा वार्ड में प्रवेश नहीं करना। ये सुनिश्चित, मतलब गार्ड की जॉब भी दे दी। ये सुनिश्चित करना कि रोगी के पास केवल वही व्यक्ति जिससे रोगी हो अनुमति दी हो, मतलब गार्ड जो काम है वो करवा रहे हैं, ठीक है। वार्ड में लेब में नमूने पहुंचना, रिपोर्ट करना, मतलब वार्ड बॉय को जो काम है वो दे दिया है। मतलब एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हूँ, एक डॉक्टर हूँ, टिक्को लगाया गए वो कौन लगा के छोड़ के बाकी सारों ही काम सौंप दियो भाई, वही कर दी वही कर दी वही कर दी वही कर दी। ये कोई मशीन है क्या। सफाई का इनको दे दिया, वार्ड का इसको दे दिया, गार्ड का इसको काम दे दिया, सब काम दे दिया। मतलब सफाई कर्मचारी नहीं लगाया आपने यहाँ पे, गार्ड बॉय वार्ड बॉय नहीं लगाया आपने यहाँ पे, बॉय कौन सा लगाया पता ही नहीं चल पा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ इसके अंदर सारी चीजें मेंशन कर दी है। हालांकि आप नौकरी लगोगे, जाओगे, अधिकारियों से मिलोगे तो आप जिस रेपुटेशन में होंगे उस रेपुटेशन से आपको काम मिलेगा। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है। अब स्कूल वालों को देखना, जो शिक्षा विभाग मिला, जिनको जिनको शिक्षा विभाग मिला वो देखो। स्कूलों के अंदर आप जाओगे, सबसे पहले आपको स्कूल खोलना है, दूसरा आपको झाड़ू लगाना है, कचरा उठाना है, बाल्टी और टोल लेंतर साफ सफाई करना, ये सारा कार्य है। शौचालय की स्वच्छता आपको करनी पड़ेगी, पीने के पानी की व्यवस्था, टंकी भरना और करना, सारा काम आपको करना पड़ेगा। प्रधानाचार्य शिक्षकों को कार्यालयों में काम में हाथ बंटाना आपको पड़ेगा। कार्यालय की सफाई, रजिस्टर और अन्य फाइलों को सुरक्षित रखने का कार्य आपका होगा। सरकारी डाक भिजवाना करना, आना जाना वो सब आपको होगा। आगंतुकों को मार्गदर्शन करना, कोई स्कूल में गार्जियन आया कहाँ पे क्या मिलेगा क्या होगा क्या नहीं, सारी जानकारी आपको देना। विद्यालय के फर्नीचर एवं सामान की आवश्यकता अनुसार इधर उधर रखना आपको काम है। और मतलब एक ही आदमी से हजारों काम करवा रहे हैं। यहाँ पे 19 काम लिखे हैं मैं टोटल। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य कार्यक्रमों की तैयारी में सहयोग करना, परीक्षा के समय कक्षों की व्यवस्थाओं सामग्री पहुंचाना, विद्यालय परिसर की सुरक्षा में ध्यान रखना, बिजली पंखे लाइट आदि छोटी मोटी खराबी सूचना देना, बगीचे या पौधों की देखभाल या जिम्मेदारी दी जाएगी। मिड डे मील में व्यवस्थाओं में आवश्यक सहयोग करना है। विद्यालयों में आने वाले अधिकारियों का निरीक्षण में सहयोग करना है आपको। अभिलेख, स्टेशनरी एवं अन्य सामान्य समय समय पर मंगवाना है आपको। विद्यालय की चाबियों का सुरक्षित रखरखाव या जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए बोझ को आप मानसिक संबंधित अन्य कार्य करना होगा। ये सारा है। जिन कार्यों के लिए चपरासी नहीं किया जा सकता वो है शिक्षण कार्य,
निर्माण एवं व्यक्तिगत संपत्ति का कार्य करना, निजी वाहन चलाना, व्यक्तिगत सेवा करना, निजी कार्य या कार्य समय के बाहर बिना अनुमति अन्य कार्य करना, ये आपको ध्यान में रखना, नहीं करना आपको। इसके अलावा चपरासी का कार्य विद्यालय के परिचालन में सहयोग करना, उनका सम्मान करना, स्वच्छ, सुरक्षित और अनुशासित और विद्यालय हम सबका जिम्मेदारी है, ये आपको कार्य करना है। ये सारी चीजें आपके लिए, तो जो नौकरी लग रहे हैं उनको ये पता चल गया होगा कि क्या क्या काम करवाया जा सकता है। यहाँ पे आपको टॉयलेट भी धोने के साथ में हो सकता है। ये 19 काम आपको स्कूल की साइट के ऊपर आपको मिल जाएगा कि ये आपको काम करना है। तो उम्मीद है आपको सबको ये पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट जॉब आपने ली किस लिए है और आपको काम क्या करवाया जा रहा है। तो ये कार्य है जो बताया जा रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।